न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री आग लगने के बायस गिर गई है। रेस्क्यू के मुताबिक 4 मंजिला फैक्ट्री में आज सुबह आग लगी थी। आग को कंट्रोल करके कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया था। आग बुझने के बाद इमारत को मखदूश करार दे दिया गया था। जिस वक्त इमारत गिरी उस वक्त इमारत के अंदर रेस्क्यू और या फैक्ट्री मुलाजमीन मौजूद नहीं थे। न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री आग लगने के बायस गिर गई। रेस्क्यू का कहना है कि 4 मंजिला फैक्ट्री में आज सुबह आग लगी थी। आग को कंट्रोल करके कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया था। आग बुझने के बाद इमारत को मखदूश करार दे दिया गया था, लेकिन जिस वक्त इमारत गिरी उस वक्त इमारत के अंदर रेस्क्यू या फैक्ट्री मुलाजमीन मौजूद नहीं थे। बिल्डिंग गिरने के बाद के मनाजिर क्या थे, आइए आपको दिखाते हैं। कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री आग लगने की वजह से गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक 4 मंजिला फैक्ट्री में आज सुबह आग लगी थी। आग को कंट्रोल करके कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया था। आग बुझने के बाद इमारत को मखदूश करार दिया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, कहिएगा, फैक्ट्री की इमारत गिरने से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी, अब तक कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है और फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ हुई है। अब से कुछ देर कबल जब इसमें आग लगी उसके बाद कूलिंग के अमल को मुकम्मल किया गया। बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि सर्चिंग का अमल किया जा रहा है। हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है। हम इस वक्त देख रहे हैं कि हैवी मशीनरी यहाँ पहुँच चुकी है। स्नॉर्कल की मदद से जो भलाई इसका लेवल है उसे जो है वो देखा गया कि आया इसके टॉप फ्लोर पर जो है वो कोई चीज़ मौजूद तो नहीं है। उस हवाले से तमाम तरह चीज़ें चेक कर ली गई हैं और अब हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम कुछ देर बाद ही जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके बिल्कुल बैक साइड पे धागा बनाने की फैक्ट्री मौजूद है, उसे खाली करवाया गया। इसके बिल्कुल साथ एक और गारमेंट फैक्ट्री मौजूद है, उसे भी मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। जबकि ये जो इमारत ज़मीन बोझ हुई है 4 मंजिला ये इमारत है और काफ़ी बड़ा हम ये देख रहे हैं कि प्लॉट यहाँ मौजूद है जिस पर ये इमारत कायम की गई थी। यहाँ गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, एम्बुलेंसेस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को यहाँ से कम किया जाए, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया जाए। न सिर्फ रेस्क्यू 1122 के एहलकार यहाँ काम कर रहे हैं, KMC की फायर टेंडर्स यहाँ काम कर रही हैं और साथ साथ रेस्क्यू की बड़ी टीम जो है वो यहाँ पहुंच चुकी हैं और कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सुबह सवेरे फैक्ट्री में आग लगी, उसके बाद 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है वो आग पर काबू पा लिया गया था। अब हम देख रहे हैं कि जैसे ये इमारत ज़मीन बोझ हुई है तो एक बार फिर से जो धुआं है वो काफी ज्यादा यहाँ जो है वो फैला हुआ है। धुएं की शिद्दत को कम करने के लिए फायर ब्रिगेड हुकाम की गाड़ियां दोबारा से जो है वो यहाँ काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। वाटर बाउजर जो है वो यहाँ तलब कर लिए गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो मौजूद है, पुलिस हुकाम की जानिब से कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर उन्हें जो है वो पीछे हटाया जाए। इस वक्त पूरे इस एरिया को जो है वो कॉर्डन कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल एतराफ में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि इस फैक्ट्री के एतराफ जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक अपडेट करने के लिए।